हमारे साथ दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा का परिचय मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि दीपक शर्मा ने हमारे साथ जो काम किया है लंबे समय तक। उनको मैं मानता हूँ कि देश में क्राइम और पॉलिटिक्स को शायद बहुत कम समझने वाले लोग हैं, उनमें से वो है जो सबसे ज्यादा शायद समझते हैं, और ये बड़ा अद्भुत सा है। तो दीपक, जो सवाल मैंने शुरू में उठाया था कि ये जो मंत्री हैं अजय मिश्रा, इनकी उपस्थिति केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर क्यों इस पूरे मामले के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर देती है, और क्यों ऐसा लगता है कि या तो इनको अपने पद से मुक्त कर देना चाहिए, नहीं तो इनके पद पर बने रहना जो है वो पूरे केस को कमजोर करता है या कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करता है। क्यों ये बात मजबूती के साथ कही जानी चाहिए और क्यों इनके खिलाफ केस होना चाहिए? दीपक जी। देखिए, 2-3 चीज आशु भाई कहनी है। आवाज आ रही मेरी, सुनाई पड़ रही? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोले। जी। आज एक्चुअली कैमरे से कर रहा हूँ, रोज लैपटॉप से करता हूँ और बाहर था सफर में, इस वजह से। दीपक शर्मा जी, आपकी आवाज बुलंद है, पूरा देश उसको सुन रहा है, आप बोलिए। मैं अपने जवाब पर आऊंगा, लेकिन मैं पुष्पेंद्र जी से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं किसान आंदोलन पिछले साल भर से आप कह सकते हैं कवर कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और इसको बहुत सिंपैथी मिल रही है। वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, आप सारे अखबार उठा के देख लीजिए, बहुत सिंपैथी है, एम्पैथी है इसके साथ। तो इसलिए आज जो आपने बात कही ना कि सबक सिखाएंगे और मारा, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मुझे लगता है शोभा नहीं देगा। भाई, वो गांधीवादी आदमी है, उन्होंने आउट ऑफ एंगर कहा है उनके बच्चे मरे हैं। ठीक है, परिवार के बच्चे मरे होंगे तो फिर कभी कभी ऐसी बात निकल आती है। ठीक है दीपक जी। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए आशुतोष जी, मैंने कल भी कुछ चीजें कही थी कि अजय मिश्रा जी ने कहा था कि उनके पास एविडेंस है, उनके पास वीडियो एविडेंस है, और बतौर उन्होंने देश के डिप्टी होम मिनिस्टर के बतौर उन्होंने तब कहा कि उनके पास वीडियो एविडेंस है कि जिस वक्त ये घटना हुई उनका बेटा उनके साथ था और वो ये प्रूव कर सकते हैं। ये बात आशु जी उन्होंने कैमरे पर कही है, ये कोई मैं कही सुनी बात नहीं कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो वो फुटेज ले सकते हैं, आपको खुद मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये भी कहा गया, और मैं चाहता हूँ अश्वनी जी का इसका जवाब मुझे मिले, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक्स पर, इन्वेस्टिगेशन पर बात करूंगा, बाकी साथी उसका राजनीतिक विश्लेषण कर ही रहे हैं। ये कहा गया था कि इस जीप को, ये जो थार महिंद्रा की जीप थी जिसके पीछे काले रंग की फॉर्च्यूनर चल रही थी, 2 और गाड़ियां चल रही थी, इस पर जबरदस्त पथराव हुआ है, स्टोन पेल्टिंग हुई है, मार डाल रहे थे पत्थर मार के। आज कुछ फुटेज जारी हुई है और एकदम क्लीन फुटेज है, आप उसको स्लो मोशन करके देखिए। क्या थार की विंडशील्ड पर एक पत्थर लगा है? क्या साइड के ग्लासेस में एक पत्थर है? क्या कहीं शीशा चिटका है उसका, जो आपको फुटेज दिख रही है? बिल्कुल भी पथराव नहीं हुआ। जो वहां पर किसान है वो आगे जा रहे हैं, पीछे से जीप आ रही है, उसके पीछे फॉर्च्यूनर है। और मैं चाहूंगा कि अश्वनी जी, आप या सुरेंद्र भाई, आप फुटेज रोक के देखिए, आप फुटेज को पॉज करिए, उसको देखिए। क्लीन फुटेज है। जो दूसरी फुटेज इसकी आई है, जो जारी की गई है, क्या थार के शीशे पर पथराव के निशान है? क्या विंडस्क्रीन टूटी हुई है? आप देखेंगे कि ड्राइवर का शीशा भी नीचे है और वो खोल कर भाग रहे हैं गाड़ी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो ये कहा गया, जो क्राइम का जो बताया गया कि साहब गाड़ी पर पथराव हुआ, लाठियां पड़ी उस पर और मारने जैसी स्थिति थी, इसलिए गाड़ी भगाई गई है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्राइम में जो इंटेंशन है, जो मोटिव है, वही सबसे निर्णायक पहलू होता है। और इसमें मोटिव साफ है, पीछे से गाड़ी आ रही है और गाड़ी में चढ़ा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये प्री मेडिटेटेड, एक सोची समझी साजिश है, और इसमें पहले कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ है। बाद का जो रिटेलिएशन है आशुतोष जी, उसमें मैं ये कहूँगा, ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जहां पर मॉब में अगर 3-4 लोग मारे गए, उसका रिटेलिएशन होता है, उसमें 302 का मुकदमा दर्ज है। नंबर 1। नंबर 2, जो एक और बड़ी घटना मैं आज उसको हाईलाइट करना चाहता हूं आपके चैनल पे, कि जब मोनू उतरे हैं, मोनू ने पिस्टल से फायर किया है और पहले किसान के गोली लगी है, वो सीधे 302 का मामला है। यानी जो इसमें इंटेंशन है वो मर्डर करने की है,
चाहे गाड़ी चढ़ाने की बात हो और चाहे गोली चलाने की बात हो। इसलिए ये एक बहुत बड़ी घटना है, इस तरह की घटना आप नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो कंस्टिट्यूएंसी जो है देश के गृह राज्य मंत्री की थी। LIU की रिपोर्ट थी कि इस सभा को, इस दंगल को आप स्थगित करें, लेकिन ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उस बात को माना, ना देश के डिप्टी होम मिनिस्टर ने उस बात को माना। उन्होंने जबरदस्ती करी, फंक्शन भी कराया और जिसके वजह से टकराव हुआ है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि तस्लीमुद्दीन की तरह इन पर भी एक चार्ज है और अब इन पर मुकदमा हो चुका है, इनके बेटे पे मुकदमा है। ऐसी FIR, मैं आपको एक घटना और बता रहा हूँ। शिबू सोरेन, मैंने जब वो फरार थे मैंने इंटरव्यू किया था उनका नॉर्थ एवेन्यू में, उसके बाद वो लास्ट इंटरव्यू था। और ये आपको घटना बता रहा हूँ, उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बाद में कोयला पोर्टफोलियो उनके पास गया, नॉर्थ एवेन्यू में उनका घर था। मैं आज तक से गया था और मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उसके बाद शायद उनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि मैंने उनसे इंटरव्यू किया था शिबू सोरेन जी से, हेमंत सोरेन जी के पिताजी से, जबकि वो मामला बड़ा पेचीदा था, बड़ा पेचीदा मामला था दीपक जी का। जी, तो इसमें मैं आपको रोक रहा हूँ। जो बात आपने देखिए, आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जांच को गुमराह करने की कोशिश की है, यानी उन्होंने ये कहा कि पत्थर फेंके गए और उसके बाद ये सब हादसा हुआ है। मैंने तो कहा है आपसे कि आप गाड़ी देख लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि एक ऐसे शख्स के तौर पे जिन्होंने क्राइम बहुत कवर किया है, आपको कानून के हिसाब से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री या कोई भी शख्स अगर जांच को गुमराह करता है तो उनके खिलाफ किस धारा में मुकदमा बनना चाहिए? देखिए, धारा इसमें 304 होगी, इसमें धारा 302 होगी, बल्बे की धाराएं होंगी, 120 की धारा, वो मैंने FIR देखी, वो धाराएं तो इसमें लिखी गई। सबसे बड़ी चीज है कि इसको अजय मिश्रा राइट टू सेल्फ डिफेंस का एडवांटेज ले रहे थे। और राइट टू सेल्फ डिफेंस का मतलब ये था कि वो ये कह रहे थे कि पथराव हो रहा था, उन पे लाठियां चलाई जा रही थी और जान बचाने के लिए वो भागे, जिसमें किसान रौंदे गए, कुचले गए। ऐसी घटना वीडियो को देख के नहीं लगती है। मैं बार बार यही ध्यान आप पे दिलाना चाह रहा हूं कि आप गाड़ी को प्लीज, आप उस थार गाड़ी को देखिए, क्या उसकी विंडशील्ड में पत्थर मारने की कहीं भी आप निशान देख पा रहे हैं? उसके साइड में ड्राइवर का शीशा दीपक जी सामने दिख रहा है, ये वीडियो है, ये सामने व्हाइट देखिए, इसमें पूरा दिख रहा है कि विंडशील्ड टूटी हुई है। देख लीजिए, ये वीडियो सामने है। देखिए, बाद में गाड़ी जो है, नहीं, इसको मैं चला देता हूं, उसके बाद आप देखिए। जो आदमी आगे आया है, ये मैं चलाता हूं। ये देखिए, ये कहाँ का है, देखिए साइड ड्राइवर का देखिए आप। ड्राइवर साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, सामने का शीशा जो है इसका टूटा हुआ है। शीशा देखिए ना। नहीं एक मिनट अश्विनी जी, दीपक जी पहले तो मैं अश्विनी जी, चूंकि दीपक जी ने जो बात कही है, बाकी सुरेंद्र जी ने भी बात की, उसके जवाब मेरे दो बड़े छोटे छोटे सवाल हैं। पहली बात, क्या आपको ये नहीं लगता है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे हुए शख्स जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा, इस घटना के 2 दिन पहले जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, क्या वो भड़काऊ भाषण की संज्ञा नहीं उसकी होती है? और वो भी ऐसे वक्त में जबकि LIU इस बारे में कह रहे हैं कि इसकी वजह से यहाँ पे हंगामा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस वक्तव्य के बाद उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करती है, और जांच को गुमराह करने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होता? देखिए, मैं दीपक अश्विनी जी को बोलने दें। अश्विनी जी बताइए। देखिए आशुतोष जी, देखिए मैं आपकी बात का जवाब भी देता हूं। पूरे मामले में जो 2 दिन पहले का जो वीडियो है, उसके पीछे भी एक कहानी है। 2 दिन पहले का जो वीडियो था वो किसानों के लिए नहीं था, वो दंगल के वो लगे थे, होर्डिंग लगे थे और उसके पोस्टर लगे थे जो फाड़े गए थे, वो उनके लिए था। उन्होंने कहा था कि हम क्या थे, होल्डिंग पोस्टर मेरा फाड़ रहे हो, हम कहीं भाग नहीं पाओगे, ये उन्होंने पोस्टर उसके लिए कहा था। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि बार बार ये बात आ रही है कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अश्विनी जी माफ करिएगा सर, मुझे कंप्लीट कर लेने दें। इतनी नहीं, मैंने चूंकि एक उस सवाल पे जो आपने बात जवाब दिया है, अगर आप दोबारा उसको सुनने तो शायद आप ये वक्तव्य नहीं देंगे। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं। नहीं, मैं और उसमें और भी कहानी है। अगर
जांच हो रही है, वो न्यायिक जांच हो रही है जो रिटायर्ड जज कर रहे हैं, तो उसमें वो भी आएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।